वेलकम माय डियर लिब्रास। सो आई होप आप सभी ठीक हैं, खुश हैं और मेरा बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए। स्पेशली जो लोग भी चैनल पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, मेरा एक्स्ट्रा प्यार और मेरी एक्स्ट्रा प्रेयर्स आप सभी के लिए। आप सब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं इस चैनल का और मेरी ज़िंदगी का। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो रीडिंग है, इसमें हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, तो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर हम स्टार्टिंग इस चीज़ से करेंगे लिब्रास कि आपके पर्सन की ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। और उसके बाद वो किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या सब चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि वो अभी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो आपके टूवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको जो जो भी साइंस आए होंगे वो सारे साइंस बताऊंगी और हम अल्फ़ाबेट्स निकालेंगे, ठीक है। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से शफल कर चुकी हूँ लिब्रास, सो आई जस्ट गेट इनटू इट। ओके, ओ 5 ऑफ पेंटिकल फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, द हैंग्ड मैन है, ओके, क्वीन ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है और 2 ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी रीडिंग एक किसी रीडिंग से बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रही है, बहुत सिमिलर। कौन सी रीडिंग थी? आई गेस जेमिनाई, आई डोंट रिमेम्बर। सो अभी हम क्या देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। और रीडिंग शुरू करने से पहले लिब्रास इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक रीडिंग से आप रिलेट करें, उस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ तो एक्चुअली वो आपकी होती है, या फिर अगर आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ तो आपके पर्सन की फीलिंग भी हो सकती है। तो एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, जो भी क्रॉस वॉचर्स हैं स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है वो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। और 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे राइट अवे बता रहा है लिब्रास कि आपके पर्सन किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल करने के साथ साथ ही लाइफ में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो पर्सन है अभी इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहा है, जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे है। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखें, ये 2 लोग हैं, यहाँ पे कुछ आंधी तूफान स्नोफॉल टाइप की चीज़ें, बहुत ज़्यादा ठंड है और ये लोग इस जगह को क्रॉस कर रहे हैं और ये शेल्टर ढूंढ रहे हैं, मतलब कि ठहरने की कोई जगह जहाँ पे इन्हें इतनी ठंड ना लगे, और ये तूफ़ान से बच सकें। और यहीं पे पास में चर्च है। तो इस कार्ड में इस जगह का मतलब चर्च होता है, तो यहाँ पे चर्च है, तो ये चाहें तो यहाँ पे जा सकते हैं, बट इनका फोकस इस चर्च पे नहीं है, इस जगह पे नहीं है जहाँ पे इनको खाना, शेल्टर, रहना सब कुछ मिल सकता है। और ये अपने छोटे से लैंप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इधर फोकस नहीं कर रहे हैं, इधर फोकस कर रहे हैं। तो क्या हमें समझ में आता है कि हमारी मुश्किलों का हल ऑलरेडी है हमारी ज़िंदगी में, या फिर हमारे पास में, या फिर पॉजिटिविटी हमारे पास लाइफ में है, अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में हमारे पास है, पर हम उधर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और ख़ुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत परेशानी में हैं। और जो दूसरा कार्ड आया वो द हैंगमैन आया है। हैंगमैन स्टकनेस बता रहा है इनकी, और वो स्टकनेस क्यों आई है, क्योंकि इनका जो फोकस है वो उन चीज़ों पे है जो कि फ्लरिश नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे स्टक महसूस कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है ऐसा कि ये कहीं पे फंस गए हैं, इनकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहे हैं। और हो सकता है ये अपनी लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट के लिए ऐसा फील कर रहे हो सकता है अपने करियर के लिए ऐसा फील कर रहे हो, या फिर फैमिली में कुछ इश्यूज़ हों। तो कहीं ना कहीं पे ये अपने आप को
स्टक महसूस कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रही है ज़िंदगी, स्ट्रगल्स करने पड़ रहे हैं। और साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया है इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है लिब्रास जो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इनकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, इनका ध्यान रखता है, इन्हें सपोर्ट करता है। हो सकता है ये पर्सन आप हों लिब्रा, या फिर इनकी मदर हो, कोई मदर फिगर भी हो सकता है। मतलब कोई चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में स्टैंड कर सकते हो। तो अगर आप मेल हो और आप ये सोचो कि मैं तो मेल हूँ, मैं कैसे क्वीन ऑफ कप्स हो सकता हूँ, बट आप हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पर्सन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल इस पर्सन के लिए फील करता है, बहुत ज़्यादा इनकी केयर करता है। और टू ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। लिब्रास, आपके पर्सन की लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इनकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं या प्यार करते हैं, या फिर इनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो अगेन वो चीज़ यहाँ पे टू ऑफ कप्स से दिख रही है। अब यहाँ पे ना एक और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कार्ड आया है आपके पर्सन की ओवरऑल लाइफ में, वो है टू ऑफ सॉर्ट्स लिब्रास। तो टू ऑफ सॉर्ट्स अगेन क्या बता रहे हैं यहाँ पे ना, आपकी पर्सन की लाइफ में विजन की कमी है। अभी भी दिख रहा है कि आंखें बंद करके तीर मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इस पर्सन को देखोगे तो इस पर्सन की आंखों पे पट्टी बंधी है और ये आंखों पे पट्टी बांध के निशाना लगा रहे हैं। मतलब कि अगेन जैसे कि बहुत सारी चीज़ें एक सिमिलर पैटर्न है यहाँ पे लिब्रास के। यहाँ पे भी ये पर्सन जो ये शेल्टर है इसे देख नहीं पा रहा है। फिर हैंग्ड मैन में देखोगे तो ये पर्सन उल्टा लटका है, इसकी आंखें बंद हैं। और टू ऑफ सॉर्ट्स में देखोगे तो भी आंखों पे पट्टी बंधी है। मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिख रही है। मतलब मुझे इस पर्सन की लाइफ में लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही है। तो ये चीज़ों को जैसी चीज़ें हैं वैसी देख नहीं पा रहे हैं। भटके हुए से, लॉस्ट से आपके पर्सन लग रहे हैं लिब्रास। अब हम ये देखते हैं कि ये आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। और ये जो हमने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी देखी थी, क्या ये आपकी एनर्जी है? चलिए यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या फील कर रहे हैं। शो अस क्लियरली। Seven of Swords, Page of Swords, Ace of Wands, the Magician, Ten of Wands। सबसे पहले तो लिब्रास यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। यहाँ पे मैजिशियन आया है और एस ऑफ वांड्स आया है। पहले तो जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स आया है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपके पर्सन आपको सारी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। यहाँ पे एक ऐसी, मतलब मैं बहुत ही प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो देखिए दो कार्ड्स हैं यहाँ पे। एक सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, ये पर्सन को छुपा रहा है, राइट। और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, पर्सन को जानने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन आपको सब कुछ नहीं बता रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। समझ में आया कुछ क्या बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ पे? मतलब कि एक तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन आपसे चीज़ें छुपा रहा है, इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है, या तो अपने दिल की पूरी फीलिंग्स नहीं बता रहा है, या फिर हो सकता है कि कुछ इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं बता रहे हैं। और खासकर ये जो इमोशंस आपके लिए रखते हैं वो क्लियरली शायद आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अभी। और ये बहुत ज़्यादा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आप इनके लिए कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप क्या स्टेप्स इनके टूवर्ड्स ले सकते हो। मतलब
खुद हमें बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, पर हमें ये जानना है कि लिब्रा की लाइफ में क्या चल रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी होती है लव रीडिंग के लिए। पेज ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, सोशल मीडिया पे देख रहा है, या फिर अगेन आपके बारे में लोगों से पूछ रहा है, अगर आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं तो, और बस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट एट द सेम टाइम पूरे तरीके से ओपन अप होके आपके सामने नहीं आ रहा है। मतलब कि हम जानने की तो कोशिश कर रहे हैं कि लिब्रास की लाइफ में क्या चल रहा है, पर हम ये बताना नहीं चाहते हैं कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं या हम इंटरेस्टेड हैं। वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे एस ऑफ वांस है। एस ऑफ वांस का अगर मैं फील यहाँ पे देख रही हूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फील है यहाँ पे एस ऑफ वांस का। एस ऑफ वांस अक्सर अगर हम टिपिकल टैरो में एक वन लाइन में आपको बताना चाहूँ तो एस ऑफ वांस बोलता है कि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं या आपके साथ में पैशनेट बिगनिंग। तो सबसे पहले ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है लिब्रास, और यहाँ पे फिज़िकल इंटीमेसी दिख रही है या फिर फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है और पैशन दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में ये पर्सन देख रहा है। इंटरेस्ट मतलब कि अगर आप इनकी लाइफ में रहेंगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगी, या फिर पैशनेट हो जाएगी, या फिर हैपनिंग हो जाएगी, या फिर फ़न बहुत ज़्यादा रहेगा और पैशन रहेगा, इंटीमेसी रहेगी। वैसे ही आपको देख रहे हैं और वो चीज़ आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ना दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू। सो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे, बट ये चाहते हैं कि आप इन्हें पसंद करें, ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में सोचें, लोगों से बात करें। तो वो भी एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अब आई डोंट नो ये पर्सन कौन है, बट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है लिब्रास। यहाँ पे द मैजिशियन भी है। मैजिशियन बता रहा है कि पर्सन आपको कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। और जब द मैजिशियन आता है तो मैजिशियन एक और चीज़ बताता है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, पर साथ ही साथ द मैजिशियन जो होता है वो एक चार्मर होता है, जो आपको चार्म करने की कोशिश करता है। तो हो सकता है ये आपसे बहुत ही अच्छी बातें करें और आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें और अपना बहुत ही पॉजिटिव साइड दिखाएं, आपको बहुत ही हैपनिंग साइड आपको दिखाएं। और यहाँ पे मुझे अगेन जो फिज़िकल अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे 10 ऑफ वांस भी आया है। ये रीडिंग एक्चुअली मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ओल्ड लव है, न्यू लव है, रिकन्सिलेशन है, क्या है पता नहीं। बस जो कार्ड्स बोल रहे हैं मैं आपको बोल रही हूँ। तो हो सकता है कि आप रिलेशनशिप की किसी भी स्टेज में हों, पर ये रीडिंग आपकी हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, बस जो मैं बातें बोल रही हूँ वो स्पेसिफिक हैं। अब यहाँ पे 10 ऑफ वांस भी आया है। 10 ऑफ वांस हम एक्शन में जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। सो यहाँ पे 10 ऑफ वांस भी आया है। 10 ऑफ वांस बता रहे हैं कि ये पर्सन अपने साथ में बहुत सारा बैगेज लेके घूम रहा है। लिब्रास बैगेज, तो बैगेज क्या है? बैगेज या तो ये हो सकता है कि आपके साथ इनका कुछ पास्ट में हुआ हो और आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपका हुआ, वो भी बैगेज हो सकता है। बैगेज पुराने रिलेशनशिप का भी हो सकता है कि पुराने रिलेशनशिप में कुछ ख़राब हुआ, हमने उससे हील नहीं किया। तो अक्सर हमें लव लाइफ एक बोझ लगने लगती है जब हमने पास्ट से हील नहीं किया होता है। तो पास्ट में कुछ हुआ, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए, पास्ट में किसी ने हमें चीट किया, पास्ट में किसी ने हमारे साथ गलत किया, तो हम जब नए रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा बैगेज होता है, डाउट होता है कि वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब लव लाइफ अच्छी होगी कि नहीं होगी। मतलब ये जो डाउट्स होते हैं या फिर पास्ट का जो बोझ होता है वो इस पर्सन के ऊपर मुझे दिख रहा है, और इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में प्रॉपरली आएंगे या कमिट करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, टेंशन हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, या फिर हो सकता है कि 10 ऑफ वांस बस इतना बता रहा हो कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेने में यकीन नहीं करते हो। इनको वो वाला कमिटमेंट नहीं चाहिए कि रोज़ फ़ोन करना पड़े, रोज़ मिलना पड़े टाइप्स का शायद। और अब और क्लियरली जानने की कोशिश करते हैं एक्शन में कि यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली।
Page of, oh, the Hermit, the High Priestess, Nine of Wands, Page of Cups. Oh my. देखिए यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वैसी ही जा रही हैं जैसा हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आया था, पेज ऑफ वांड से, पेज ऑफ कप से, बहुत सारे पेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेजेस हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे? पेजेस हमें ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ में आपकी तरफ एक इनिशिएट करना चाहते हैं। एक्शन क्या लेंगे? इनिशिएट करेंगे, आपसे थोड़ी बहुत बात करेंगे, थोड़ी बहुत हिंट्स देंगे। ये अभी ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि ये बस ऐसा नहीं होगा कि आके आपको बोल देंगे आई लव यू लिब्रा या फिर मैरी मी। ये वो वाली एनर्जी नहीं है अभी। ये वो वाली एनर्जी है कि हाय, हाउ आर यू, है ना, हाउ वॉज योर डे, एंड ऐसे टाइप की एनर्जी है कि धीरे धीरे बात करनी शुरू की, धीरे धीरे मिलना शुरू किया, धीरे धीरे हिंट करना शुरू किया। तो अगेन अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं तो ये जो पर्सन है ये आपसे मिलेगा शायद, या फिर आपसे बात करेगा, पर आपको पूरे तरीके से सरेंडर नहीं करेगा, पूरे तरीके से अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा। यहाँ पे अगेन द हर्मिट आया। द हर्मिट बता रहा है, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ बैगेज है उस वजह से। यहाँ पे द हर्मिट भी बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये खुल नहीं रहे हैं पूरे तरीके से फॉर सम रीज़न। अब यहाँ पे तो हर्मिट ये भी बता रहे हैं कि पर्सन ना बहुत ज़्यादा अभी अकेले में शायद टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी लाइफ में कुछ स्टकनेस या स्ट्रगल चल रही है, तो उससे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्शन में है, या जिस भी एनर्जी में ये बिलीव रखते हैं उनसे कनेक्शन बना रहे हैं। और इसीलिए अभी ये जो भी स्टेप ले रहे हैं ना बहुत ही सोच समझ के ले रहे हैं। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस भी है। द हाई प्रीस्टेस अगेन बता रहा है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से गाइडेंस ले रहे हैं और यूनिवर्स से कनेक्शन बना रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मुझे अपनी लव लाइफ में क्या करना है, मुझे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अभी ये बहुत सारे वैसे फेज़ में है जहाँ पे कैसे बोलूँ मैं टिपिकल हिंदी में, अगर मैं बोलूँ तो मैं कैसे, हाँ, ये फूक फूक के कदम रख रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के कदम रख रहे हैं। और अगेन नाइन ऑफ वांस, मैं जब भी नाइन ऑफ वांस को देखती हूँ मुझे एक सॉन्ग याद आ जाता है जो पंजाबी में है, और आई डोंट नो आपको पता होगा कि नहीं। उस सॉन्ग का नाम है उच्चियाँ दीवारा। सो मेरी फ्रेंड ने सुनाया था मुझे, एंड सो एक्चुअली आई एम सॉरी आई लॉस्ट द ट्रैक। तो नाइन ऑफ वांस यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन ने अपने सामने एक वॉल क्रिएट करके रखी है, अपने एक दीवार खड़ी करके रखी हुई है, अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है कि लव लाइफ में कोई भी इन्हें वापस से हार्म ना कर सके या फिर वापस से इनको हर्ट ना कर सके। और इसी कारण ना ये जो हर एक स्टेप लेने का सोच रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ के लेने का सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पर्सन है ये ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसको लग रहा है कि कोई आगे इसको हर्ट कर देगा। तो ये बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी है कि लव लाइफ में पास्ट में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि अब वापस से इस चीज़ में जाने में या कमिटमेंट में जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो अपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करके रखिए, वॉल्स क्रिएट करके रखिए, अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा किसी को नहीं बताएंगे, अगर बताए तो किसी ने हर्ट कर दिया, तो वो वाली यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। अब यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। अब पेज ऑफ कप्स यहाँ पे अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे ये जितना सोच रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो बैगेज ये फील कर रहे हैं, जो चीज़ें ये छुपा रहे हैं, बट अगेन जो फीलिंग्स हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो निकलेंगी ही इनकी। और पेज ऑफ कप्स अगेन यहाँ पे 2 पेजेस हैं हमारे पास। पेज ऑफ कप्स अगेन हमें बता रहा है कि धीरे धीरे करके स्टेप्स लेंगे, धीरे धीरे करके ओपन अप होने का ट्राई करेंगे, अपनी फीलिंग्स को बताने का ट्राई करेंगे और हिंट्स देंगे शायद आपको। सो यहाँ पे बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रीडिंग है लिब्रास। और अब मुझे देखना है कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन के बारे में। सो यूनिवर्स प्लीज़ गिव अस सम मोर क्लूज एंड साइंस।
ओके, वी हैव रिमेन पॉजिटिव, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो कार्ड्स कभी कभी इतने सिंक में आते हैं कि मैं सरप्राइज्ड हो जाती हूँ। यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि अगेन ये कार्ड जो ओरेकल है हमें ये बता रहा है, यूनिवर्स हमें बता रहे हैं कि आपको अभी सारी चीज़ें पता नहीं है लिब्रास। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छुपा रहा है या इन्फॉर्मेशन होल्ड कर रहा है या फिर अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है इससे पहले कि आप कोई भी कंक्लूजन पे पहुँचें, क्योंकि यहाँ पे पूरी पिक्चर आपको पता नहीं है अभी। रिमेन पॉजिटिव, इस कनेक्शन को लेके एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, क्योंकि अगेन सब चीज़ें आपको पता नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है लिब्रास। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पर्सन खुद ही अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है और इसीलिए प्रॉपर आपको कुछ शो नहीं कर पा रहा है, या फिर खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से साइंस दिख रहे हैं? यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्गो है, तो यहाँ पे कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है और टॉरस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृषभ राशि एंड कैप्रिकॉन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि। उसके बाद में यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, मतलब एरीज इज मेष राशि, लियो इज सिंह राशि एंड सैजिटेरियस इज धनु राशि। ओके, और क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉर्ड्स भी है, तो हो सकता है आपके पर्सन भी लिब्रा हो या फिर जेमिनाई हो, मिथुन राशि, या फिर एक्वेरियस हो, कुंभ राशि। अब हम देखते हैं अल्फाबेट्स। ओके, लेट्स होप कि आपको आपके पर्सन का नाम मिल जाए या कुछ और आपको नाम मिल जाए या उनके नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए। सो द लेटर वी हैव इज ए एंड ए अगेन एंड जी एंड वाई एंड ए एंड ये ब्लैंक है। तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिलता है तो यू कैन अज्यूम कि ये वो लेटर है। ओके, देन वी हैव डी एंड सी एंड ओ एंड टी एंड आई एंड जी and U and S and E and O again, M A V E। तो ओके लिब्रास, अगर आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा क्यों करते हो आप मेरे साथ? सो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, और अपना बहुत 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 ध्यान रखो। और हम एक पिकर कार्ड करेंगे जिसमें हम आपकी लव लाइफ देखेंगे 2023 के लिए। सो मैं बहुत जल्दी उसको अपलोड करूँगी। सो या, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।